इस वक्त की बड़ी खबर, अमित शाह का रोड शो शुरू हो गया है। उससे पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए थे वो, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की, आशीर्वाद लिया और अब रोड शो पर निकल पड़े हैं वो। सीधी तस्वीरें इस वक्त हैदराबाद से आपको दिखा रहे हैं। सिकंदराबाद से रोड शो उनका शुरू हो रहा है और वहां पर किस कदर उत्साह है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में अपने सबसे बड़े नेताओं में से एक अमित शाह के वहां पर पहुंचने पर, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कल आपने योगी के रोड शो की तस्वीरें देखी थी और बिल्कुल कुछ वैसी तस्वीरें इस वक्त आती हुई वहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, जानते हैं कि बीजेपी को किस तरह से, अगर बीजेपी को इतनी बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय किसी को दिया जाना चाहिए तो उनमें से एक है अमित शाह। भली भांति जानते हैं कि किस तरह से चुनाव की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है और इसीलिए देखिए, जब प्रचार का आखिरी दिन है, आज शाम 5 बजे तक प्रचार का भोंपू थम जाएगा। उससे पहले एक निकाय चुनाव को में लोकसभा चुनाव जैसा प्रचार, ये बीजेपी की वो आक्रामक रणनीति है जिसका पार अभी तक विपक्ष नहीं पा रहा है, जिसकी काट ढूंढना है अभी उनको, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि एक निकाय चुनाव को बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा बना देगी। किसी ने नहीं सोचा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निकाय चुनाव में प्रचार करने जाएंगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, आपके सामने ये तस्वीरें बता रही हैं कि दक्षिण की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अब बीजेपी ने कितना ज्यादा जोर लगा दिया है और मौका चाहे निकाय चुनाव का हो, वजह चाहे छोटी सी ही क्यों ना हो, बीजेपी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैदराबाद से। ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव में 150 सीटों के लिए मतदान होना है 1 तारीख को। बीजेपी के पास पिछले चुनाव में केवल 4 सीटें थी, AIMIM के पास 44 सीटें थी। उसके बावजूद इस पूरे लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। अमित शाह के बगल में आपको दिख रहे हैं भूपेंद्र यादव और तेलंगाना के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय। और भूपेंद्र यादव वो शख्स हैं जो वहां पर रहकर इस पूरे चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। और इससे बड़ी बात, भूपेंद्र यादव ही वो शख्स हैं जिन्होंने बिहार चुनाव प्रभारी थे बीजेपी के, और अगर इतनी शानदार जीत हासिल हुई है तो उसमें उनकी रणनीति का भी श्रेय जाता है। और भूपेंद्र यादव को हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद निकाय चुनाव के रणनीतिकार के तौर पर वहां भेजा, अगर वो प्रभारी के तौर पर भेजा तो आप इसका मतलब समझिए। 3 तस्वीरें आपके सामने, 27 नवंबर, 28 नवंबर और लाइव, यानी इस वक्त की सीधी तस्वीरें। जेपी नड्डा 27 नवंबर को वहां पर पहुंचे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। 28 नवंबर योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व अध्यक्ष, वहां पर आपको दिख रहे हैं इस वक्त लाइव। ये आप समझिए किस तरह से ओवैसी के गढ़ में घुसकर AIMIM के किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। किस तरह से TRS, केसीआर जो कभी एनडीए में हुआ करते थे, केसीआर जो बीजेपी के कभी नरम दल के तौर पर माने जाते थे, बीजेपी के साथ कई बार वो चल आते हैं कई मुद्दों पर, किस तरह से उनको खुली चुनौती दे रही है बीजेपी इस निकाय चुनाव में, आप देख सकते हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या केवल ये निकाय चुनाव तक सीमित है? क्या ये केवल तेलंगाना की राजनीति तक सीमित है, या इसके बहुत मायने हैं? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।